हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन फंडामेंटल्स। और इस पाइथन फंडामेंटल्स में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है इनपुट फंक्शन एंड सेकेंड टॉपिक इज गिवन हियर रीडिंग नंबर्स एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज कमिंग योर प्रिंट फंक्शन। अब हम लोग हर एक टॉपिक को वन बाय वन यहां पर समझते हैं कि इसका क्या यूज होता है आपके प्रोग्राम में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन क्या है? एक आपका लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि पाइथन लैंग्वेज अपनी तरफ से प्रोग्रामर को प्रोवाइड करता है। और इस इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहां पर आपने दिया a = 4, b = 5 और आपने क्या किया, एक एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है a + b। जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो हमेशा रिजल्ट आपको क्या देगा, 9 देगा। यानी कि a में क्या आपका 4 है और b में आपका क्या है, 5 है। ये एडिशन करेगा तो उस केस में 9 आएगा और 9 आपका स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्टॉप करने के बाद फिर से जब आप इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। मतलब जितनी बार आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। जबकि आप क्या चाह रहे हैं, यूजर क्या करे, कोई भी नंबर दे, आप उसका एडिशन उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूजर से रीड कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यहां पे लिया आपने a = देन इनपुट एंड हियर यू आर पासिंग एंटर फर्स्ट नंबर। आप यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट एक फंक्शन यूज कर रहे हैं और जिसमें आपने क्या किया, एक पैरामीटर स्ट्रिंग को पास किया हुआ है। मैसेज है एंटर फर्स्ट नंबर। यानी कि यूजर क्या करेगा, इस मैसेज को रीड करेगा तो उसको यह समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या इनपुट देना है। यानी कि एंटर फर्स्ट नंबर, वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक नंबर इनपुट कर देगा। उसके बाद आपने फिर क्या किया, सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगा फिर आपने क्या किया, इनपुट, यहां पे आपने दिया एंटर सेकेंड नंबर। उस केस में यूजर फिर रीड करेगा कि एंटर सेकेंड नंबर, उसको क्या लगेगा कि मुझे सेकेंड नंबर एंटर करना है। फिर क्या करेगा, वो कोई ना कोई एक सेकेंड नंबर एंटर कर देगा और वो नंबर किस में जा रहा है, फर्स्ट नंबर आपका a वेरिएबल में चला जाएगा और सेकेंड नंबर जो यूजर देगा वो b वेरिएबल में चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया है, एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट a + b। जो भी वैल्यू यूजर क्या करेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर जो भी इनपुट करेगा उसका एडिशन स्क्रीन पर प्रिंट होगा। लेकिन इस कोड के अकॉर्डिंग एडिशन अभी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसको समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए यूजर ने फर्स्ट नंबर दे दिया a में 4 और उसके बाद सेकेंड नंबर उसने क्या दिया, 5 दिया, तो एक्चुअली ये जो नंबर है ना 4, ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। मींस यहां पे क्या हुआ कि इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट एक्सेप्ट करेगा यूजर से, वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही वो एक्सेप्ट करेगा। यानी कि ये जो 4 आएगा ये आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा, ये 5 जो आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। और किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग मैथमेटिकल बेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जब भी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, एक स्ट्रिंग का कॉन्कनेट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। यानी कि यहां पे आपको रिजल्ट जो मिलेगा इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। यानी कि 4 स्ट्रिंग प्लस आपका 9 स्ट्रिंग, इन दोनों को क्या कर देगा, सिर्फ ऐड कर देगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 49। जबकि रिजल्ट आपको क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए अगर आप एडिशन की बात करें उस केस में। तो ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ रीडिंग नंबर्स। जब भी आप यूजर से कोई नंबर रीड करने जाएं तो उस केस में आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इंट फंक्शन एंड फ्लोट फंक्शन।
अगर आप यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं या स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको इस इंट फंक्शन या फ्लोट फंक्शन की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कीजिए, केवल इनपुट फंक्शन ही यूज करिए, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब भी आपको नंबर में मतलब चाहे आपका इंटीजर नंबर हो या आपका फ्लोट नंबर हो, अगर इस टाइप का नंबर आपको क्या करना, यूजर से कभी रीड करना है तो हमेशा आपको क्या यूज करना है, इंट फंक्शन एंड फ्लोट फंक्शन। अब ये इंट फंक्शन क्या कहलाता है, एक्चुअली ये क्या है, आपका टाइप कास्टिंग है। मतलब कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर क्या करना, अपने डेटा को कन्वर्ट करना है तो उस केस में आप यूज कर रहे हैं क्या, इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन। यानी कि स्ट्रिंग आपका क्या है, एक डेटा टाइप है, आप इस स्ट्रिंग डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इंटीजर में या फिर फ्लोट में। तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन या फ्लोट फंक्शन। और ये किस केस में है, जब भी आपको यूजर से क्या करना है, कोई एक नंबर रीड करना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ये फंक्शन यूज मत करिएगा। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहां पे a इक्वल टू देन इंट एंड देन आफ्टर दैट हियर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। रिमेंबर इनपुट इज द फंक्शन, आई एम पासिंग द वर्ड दिस वन वोल स्टेटमेंट इनटू द इंट फंक्शन। और उस केस में यहां पे क्या, मैं लास्ट में क्लोज भी कर रहा हूं। तो कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा, यूजर क्या करेगा, एक मैसेज रीड करेगा अपने स्क्रीन पर, क्या, एंटर फर्स्ट नंबर। वो क्या करेगा, एंटर करेगा। सपोज कीजिए उसने एंटर किया 4। अब ये 4 जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। अब ये इंट फंक्शन क्या करेगा, इस 4 को स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में। यानी कि इंटीजर में मतलब क्या आ जाएगा, नंबर 4। ये फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने इंट फंक्शन यूज किया हुआ है। अगर आपको करना है 4.5, जैसे मान लीजिए यूजर क्या इनपुट करता है 4.5, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा ऑन द प्लेस ऑफ इन फ्लोट। अब आपको फ्लोट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इंट की यहां पे। तो आप क्या कर रहे हैं, यूजर ने क्या किया, एक 4 स्ट्रिंग नंबर दिया, उस केस में आपने इंट फंक्शन की हेल्प से इस 4 स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर में। यानी कि अब ए के पास क्या आ गया है, ये 4 नंबर आ गया, किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में आ गया है। उसी तरीके से मैंने लिखा बी और यहां पे दिया इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। यूजर क्या करेगा, एक नया नंबर देगा यानी सेकंड नंबर देगा, वो भी आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। ये इंट फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग से किसमें, इंटीजर फॉर्म में, यानी कि इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका ये बी में स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसने एंटर किया 5, ये 5 किस में चला जाएगा, बी में। यानी कि ए के पास अब क्या है, 4 इंटीजर वैल्यू है और बी के पास क्या है, 5 इंटीजर वैल्यू है। सिंपली आप क्या कीजिए, प्रिंट फंक्शन यूज करिए और a प्लस बी कर दीजिए। तो इस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और इसके पहले क्या मिल रहा था, 49 आपको मिल रहा था, जबकि वो स्ट्रिंग कॉन्कनेट का एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, मैथमेटिकल बेस ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म हो रहा है। जब भी आप इनपुट फंक्शन का यूज करें तो ये आप ख्याल जरूर रखें। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोट फंक्शन की। जैसे मान लीजिए यूजर ने अगर दिया 4.5 और नेक्स्ट नंबर 5.5, तो उस केस में क्या है, 4.5 जो है ये आपका किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। अगर यहां पे आप इंट फंक्शन यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, मतलब केवल 4 को एक्सेप्ट करेगा, 0.5 को रिमूव कर देगा। तो उस केस में आपको 0.5 भी चाहिए। तो यहां पे सिंपली आप क्या कीजिए, ऑन द प्लेस ऑफ इंट यहां पे आप यूज कर लीजिए फ्लोट फंक्शन। तो ये क्या करेगा, 4.5 स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्लोट नंबर डेटा टाइप में। सेकेंड स्टेटमेंट भी सेम वर्क करेगा। अब जब भी आप एडिशन परफॉर्म करने जाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहां पे 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इंट फंक्शन का यूज मैंने आपको बताया और उसके साथ साथ फ्लोट फंक्शन का भी यूज बताया।
अब हम लोग बात करते हैं यहां पे प्रिंट फंक्शन की। ये प्रिंट फंक्शन होता क्या है या कितने टाइप से इसमें आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। देखिए, प्रिंट फंक्शन भी क्या है, एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि पाइथन लैंग्वेज अपनी तरफ से क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी प्रोग्रामर को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इस प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं, जिससे यूजर क्या करता है, उस आउटपुट को देखता है और उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट समझ में आ जाता है कि क्या मुझे मिल रहा है। जैसे मान लीजिए सिंपली मैंने यहां पे एक नेम दिया, नेम वेरिएबल, एंड इन दिस वन आई एम स्टोरिंग द वर्ड सपोज कपिल। कपिल आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग आपने स्टोर कर दिया नेम वेरिएबल में। अब जब भी आप इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये क्या करेगा, कपिल आपका स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। अब देखिए यहां पे आपने क्या किया है, एक सिंगल पैरामीटर पास किया हुआ है, क्या, नेम वेरिएबल। अगर इसको आप डबल क्वोट्स में लिख देंगे तो ये क्या करेगा, नेम को ही प्रिंट कर देगा, मतलब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। तो ये आप ख्याल जरूर रखें, जब भी आपको कोई मैसेज देना है तो उसको आप डबल क्वोट्स में लिखिए प्रिंट फंक्शन में, लेकिन जब भी आपको कभी वेरिएबल एक्सेस करना है प्रिंट फंक्शन में तो उसको आप डबल क्वोट्स में मत लिखिए, क्योंकि मैंने क्या किया, ये नेम आपका वेरिएबल है और मैंने इसको क्या किया, डबल क्वोट्स के अंदर लिख दिया है, तो ये क्या करेगा, नेम एक वर्ड ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये मैसेज बन गया है। लेकिन मुझे क्या करना है, कपिल को एक्सेस करना है, तो इसका मतलब कि इस वेरिएबल को हम लोग डबल क्वोट्स में नहीं लिखेंगे, तो आपको रिजल्ट अब क्या मिलेगा, या आउटपुट क्या मिलेगा, कपिल मिलेगा यहां पे। ये तो हो गया आपका प्रिंट फंक्शन। अब इसमें कितना हम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे यूज किया प्रिंट फंक्शन, एक मैसेज आपने पहले दिया यहां पे, योर नेम इज, आपने एक मैसेज पास किया, क्या, योर नेम इज, देन इक्वल टू, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट, कॉमा हियर आई एम गिविंग, आफ्टर दैट आई एम गिविंग हियर व्हाट, नेम वेरिएबल। तो उस केस में क्या हो गया, ये जो प्रिंट फंक्शन है 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इसको कैरी कर रहा है। तो पहले क्या करेगा, एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि मैंने इसको डबल क्वोट्स के अंदर लिखा हुआ है एक मैसेज, क्या, योर नेम इज, यानी कि आउटपुट मुझे मिलेगा योर नेम इज इक्वल टू, नेम वेरिएबल इज कमिंग हियर। अब नेम में क्या है आपका, कपिल है, तो ये क्या करेगा, कपिल को प्रिंट कर देगा। तो एक कहीं ना कहीं मीनिंगफुल क्या हुआ, आउटपुट आपका आ रहा है, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रक्चर में आपका आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग दूसरे आर्गुमेंट की बात करते हैं यहां पे। देखिए, जब भी आप मल्टीपल आर्गुमेंट को पास करें प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, तो आपको क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना। हर एक पैरामीटर को क्या कीजिए, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, तो उस केस में वो मल्टीपल पैरामीटर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पैरामीटर आई एम गोइंग टू पास हियर। जैसे मैंने लिखा यहां पे प्रिंट, then message I am giving hello, this is the first parameter, and then after that I am giving second parameter, your name is, and third I am giving here name। मैंने क्या किया है, एक पैरामीटर यहां भेज दिया है, क्या, हेलो, सेकेंड पैरामीटर आई एम सेंडिंग हियर व्हाट, योर नेम इज इक्वल टू, एंड देन आफ्टर दैट नेम वेरिएबल, ये भी एक तरीके से पैरामीटर ही जा रहा है। तो नेम में आपका क्या है, कपिल है, तो यानी कि जब भी आपको आउटपुट मिलेगा तो क्या मिलेगा, हेलो सबसे पहले, उसके बाद योर नेम इज, यहां पे प्रिंट होगा योर नेम इज, उसके बाद नेम वेरिएबल में क्या है, कपिल, आपका मैसेज प्रिंट कर देगा कपिल। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, किसमें, अपने प्रिंट फंक्शन में। अब उसके बाद इस प्रिंट फंक्शन में देयर आर 2 आर्गुमेंट गिवन, व्हिच वन, सेट आर्गुमेंट एंड सेकंड इज एंड आर्गुमेंट।
अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो आपका सेप आर्गुमेंट है या आपका एंड जो आर्गुमेंट है, एक्चुअली ये हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। अब कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिखा यहां पे प्रिंट माई नेम इज, माई नेम इज, और मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया किससे, डबल कॉट से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टीपल पैरामीटर हो गया। यहां पे देखिए माई इज द वन स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग इज व्हाट, नेम हियर, एंड थर्ड स्ट्रिंग इज व्हाट, इज हियर। क्योंकि मैंने हर एक वर्ड को क्या किया हुआ है, डबल कॉट्स में लिखा हुआ था, यानी कि मल्टीपल पैरामीटर हो गया। कैसे, कॉमा भी मैंने यूज किया हुआ है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको भी बताया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर सेप यूज किया। सेप इक्वल टू मैंने बता दिया यहां पे, सपोज कीजिए दिस वन। एक मैंने क्या किया, एक्सप्लेमेंट्री सिंबल दिया। एक्सप्लेमेंट्री सिंबल की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं देना चाहूं यहां पे 3 डॉट आई एम गिविंग, 3 डॉट आई एम गिविंग हियर। अब इसका आउटपुट कैसे मिलेगा स्क्रीन पर, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, माई। जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे ना तो आपको आउटपुट दिखेगा, लेकिन कैसे दिखेगा इसको समझिए। माई सबसे पहले मिला, उसके बाद क्या करेगा, इस 3 डॉट को यहां पर मेंशन करेगा। उसके बाद आपका आएगा क्या, नेम, यहां पे लिखेगा नेम। उसके बाद फिर आपका 3 डॉट आ जाएगा। अगर यहां पे आप 4 डॉट देंगे तो यहां पे 4 डॉट आएगा। नेक्स्ट वन फिर आपका क्या आएगा, यहां पे इज, यहां पे भी आपका क्या है, 3 डॉट मेंशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेप आर्गुमेंट क्या करता है, आपके हर एक पैरामीटर के साथ अपना वो फॉर्मेट करता है। जैसे यहां पे क्या है, कितने पैरामीटर है, 1 2 3, तो ये क्या करेगा, ईच पैरामीटर के साथ ये क्या करेगा, डॉट को मेंशन कर देगा। या यहां पे आप अगर डॉलर सिंबल दे रहे हैं तो उस केस में ये क्या करेगा, यहां पे डॉलर मेंशन करने लगेगा, इस तरीके से। मतलब जब भी हमें अपने आउटपुट को फॉर्मेट करना है तो उस केस में आप सेप आर्गुमेंट का यूज करके आप अपने आउटपुट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड आर्गुमेंट का, ये क्या कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे लिखा प्रिंट और उसके बाद मैंने दिया यहां पे हेलो, और नीचे मैंने लिखा यहां पे प्रिंट अगेन, प्रिंट अमन। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पर एक मैसेज देगा हेलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या मिलेगा, अमन मिलेगा। इस प्रोग्राम को जब भी आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, हेलो इन द फर्स्ट लाइन एंड अमन इन द सेकेंड लाइन। कभी मान लीजिए अगर इस टाइप का आउटपुट आपके पास आ रहा है या कंडीशन ऐसी बन रही है और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो है आपका आउटपुट एक ही लाइन में आए, जैसे किस तरीके से, हेलो अमन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड आपको आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन जरूर आ रहा है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अमन को यहां पे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन हमारे सामने ऐसी आती है कि हमें प्रिंट फंक्शन को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स से भी यूज करना पड़ जाता है। और जबकि यहां पे आप क्या करें, जितनी बार आप प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तो वो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो नेक्स्ट लाइन में ही प्रोड्यूस करेगा, और आपको क्या करना है, आउटपुट आपको एक ही लाइन में शो करना है। तो उस केस में आप क्या यूज कीजिए, एंड आप आर्गुमेंट को यूज कर लीजिए। कैसे यूज करेंगे इसको समझते हैं। आपको क्या करना है, पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में यहां पे कॉमा लगाना है और लिखना है एंड, और यहां पे आप स्पेस दे दीजिए, ये स्पेस है आपका, और इसको क्लोज कर दीजिए। जब भी ये आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उस केस में रिजल्ट अब आपको क्या मिलेगा, हेलो अमन मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेप आर्गुमेंट की बात करें या हम एंड आर्गुमेंट की बात करें, ये किस लिए यूज होता है, जब भी आप अपने आउटपुट को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं
तो उस केस में सेप या एंड आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। अब एक कंडीशन मैं आपको और बताता हूं, समझिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहां पे प्रिंट, यहां पे आपने दिया हेलो अमन, और इसको आप जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हेलो अमन मिलेगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये हेलो जो है ये फर्स्ट लाइन में हो और सेकंड लाइन में आपका क्या आ जाए, अमन आ जाए। तो कैसे लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। आप क्या कीजिए, सिंपली अमन के पहले यहां पे लगा दीजिए \n, यानी कि \n आपको क्या करना है, अमन के पहले लगा देना है। तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट आपको जो मिलेगा फर्स्ट लाइन में आपको हेलो मिल जाएगा और सेकंड लाइन में अब आपको क्या मिलेगा, अमन मिलेगा। अब /n है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए /n जो है ना, ये आपका क्या है, एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट का नाम, यानी कि जो आपका कर्सर रहेगा वो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यानी कि क्या करेगा इंटरप्रेटर जब रीड